लास्ट वीडियो में हमने एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, फिर हमने स्पेशल केस लास्ट में डिस्कस किया था। तो पहले मैं सिंपली आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वाला केस देखो, तब जाके आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास ये एक क्वार्टर है आर का और ये दूसरा क्वार्टर बन रहा है। दैट मीन्स अगर मैं पूरा सर्कल लूँ, यहाँ पे सर्कल का ये वाला पार्ट 1/4 है, ये वाला पार्ट 1/4 है आपका। अब हमने सीखा है कैसे हम 1/4 पार्ट के साथ डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं इस वाले पार्ट को डील करने वाला हूँ, इसकी वजह से मैं इस पॉइंट पे फील्ड निकालने वाला हूँ। फिर अगेन मैं दूसरे वाले पार्ट को यहाँ पे डील करूंगा और उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालूंगा और हम सिंपली सुपरपोजिशन करेंगे। तो देख लो कैसे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं इस आर्क की बात करता हूँ। इसके दो एंड्स है, ये एक एंड है इसका और ये दूसरा एंड है इसका। बट ये वाला एंड तो दूसरे आर्क के साथ भी बन रहा है ना। दैट मींस ये वाला जो एंड है ये इस आर्क का भी पार्ट है और ये वाला एंड इस आर्क का भी पार्ट है। इस चीज का अब आपको टेक केयर करना है। चलो पहले हम इस वाले आर्क के हिसाब से देखते हैं। ये तो आपका यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड अवे होने वाला है। तो अवे का मतलब यहां पर होगा कि आपका फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अच्छा, रेडियस कितना है यहाँ पे इस आर का, वो तो आर देकर है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर बोल सकते हो दिस इज योर के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ये फील्ड आपने इस एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, हम तो कंपोनेंट वाइज लिख रहे हैं, तो याद कैसे आप रखोगे कि आपके पास ये आर्क है, इस आर्क की वजह से आप देखोगे यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड अवे होगा कितना, के लैम्डा बाय आर। अच्छा, सिमिलरली अब ये वाला पार्ट है दूसरा एक्सट्रीम आपकी आर्क का, पहली वाली आर्क का 1/4 पार्ट का। तो आप देखोगे इसकी वजह से यहां पर फील्ड अवे होगा नीचे की डायरेक्शन में। अगर इसकी वजह से यहां पे फील्ड नीचे की डायरेक्शन में होगा तो आप वो ड्रॉ कर दो और अगेन वो किसके बराबर होगा, के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो अभी तक हमने इस वाले पार्ट को डील कर दिया। अब हम इस वाले पार्ट को डील करेंगे। अगेन इस आर्क में एक तो यही एंड आएगा, कॉमन एंड है, और दूसरा आपका ये वाला एंड आ जाएगा, दूसरा आपका ये वाला एंड आ जाएगा। अब समझो, इस एंड की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं आपके पास सिमेट्री है प्रॉब्लम में, जो एग्जैक्टली लेमडा इसके लिए डिफाइन होगा वही लेमडा यहां पर इसके लिए भी डिफाइन होगा। लेमडा सिर्फ आप 1/4 पार्ट के लिए डिफाइन करते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। तो अगेन जो लेमडा आप इसके लिए डिफाइन करोगे वही लेमडा इसके लिए भी डिफाइन होगा, बिकॉज देयर इज सिमेट्री। अब आप यहां पे देखते जाओ, यहां पर आपके पास ये पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज ही है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव के अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगा। तो यहां पर आपका फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है। कितना होगा, कितना होगा, अगेन के लैम्डा बाय आर। फैक्टर सेम रहने वाला है। अच्छा, फर्दर देख लो, ये अगेन ये तो आपका ये वाला आर्क है, इस आर्क में आपने ये वाला एंड ले लिया, अब इस वाले एंड को लेना है, दोनों एंड्स को लेना है। इवन दो ये एंड कॉमन है दोनों आर्क्स के लिए, इसको आपको 2 बार लेना है मगर। तो आप देख लो यहां पर इसकी वजह से जो ये वाला एंड जो है इसकी वजह से यहां पर फील्ड अगेन होगा ना अवे, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कितना होगा यहां पर वो, इट विल बी के लैम्डा बाय आर। अब जरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, आपको नहीं लग रहा यहां पर कि आपका ये के लैम्डा बाय आर और ये वाला के लैम्डा बाय आर कैंसिल करेगा, क्योंकि ये दो वेक्टर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पर ये के लैम्डा बाय आर और ये के लैम्डा बाय आर ये दोनों एडअप हो जाएंगे। दैट मींस इस पॉइंट पे आपका नेट फील्ड नीचे की डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, 2 के लैम्डा बाय आर। दैट मींस यहां पर मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट पी अगर ये आपके पास है, ये अगर आपका पॉइंट पी है यहां पर, तो मैं पॉइंट पी ये बांध रहा हूं, पॉइंट पी पे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड होने वाला है, एंड इट विल बी 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। अच्छा, लैम्डा किसके बराबर होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू आपके इस वाले क्वार्टर पे कितना चार्ज है, सिर्फ एक वाले क्वार्टर पे देखना होता है, पूरे इस पे नहीं देखना है चार्ज, पूरे इस पर चार्ज नहीं देखना है आपको, बस इस वाले पार्ट पे चार्ज देखना है। वो आपका यहां पर लेट अस एज्यूम क्यू है, लेट अस एज्यूम क्यू है, डिवाइड किससे करोगे, 2πr डिवाइडेड बाय 4 से। ऐसे आप लेमडा को डिफाइन किया करो, पूरे के लिए डिफाइन मत किया करो कभी भी, जब भी डिफाइन करना होगा क्वार्टर वाले पार्ट के लिए ही डिफाइन किया करो, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप इसको यहां पर -j क्या बोल सकते हो, ये आपका पॉइंट P है, अगेन सेम पॉइंट P, बस मैंने ट्रांसलेट कर दिया। तो अगर अब आपको ये समझ में आ गया, थोड़ा सा टाइम लिया, चलो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा फास्ट या क्विकली सॉल्व करते हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, आपके पास पहले मैं ये वाला पार्ट लेने वाला हूँ, इस वाले पार्ट में आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेने वाला हूँ। अब ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव की वजह से अवे होगा, तो वो इस डायरेक्शन में मैं लेने वाला हूँ।
और ये आपका यहाँ पर k लैम्डा डिवाइडेड बाय r होने वाला है। मुश्किल होना नहीं चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, ये भी तो पॉजिटिव है ना, ये वाला एंड यहाँ पर दोनों आर्क में कॉमन है, बट अभी के लिए क्योंकि ये वाला आर्क पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव आर्क का एंड भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड अवे होगा नीचे की डायरेक्शन में, और आपको लिखना पड़ेगा ये आपका k लैम्डा डिवाइडेड बाय r है। तो हो गया अभी तक मुश्किल है नहीं। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव की बात अगर मैं करूं तो आपके पास ये नेगेटिव आर्क है, तो इस वाले में मैं ऐसे कुछ कर रहा हूं। अब देख लो, नेगेटिव की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द नेगेटिव होगा, तो आपको यहां पर टुवर्ड्स द नेगेटिव दिखाना पड़ेगा k लैम्डा बाय r। अच्छा, यहां पर भी तो नेगेटिव है ना, क्योंकि ये पूरे आर्क का दूसरा एंड भी नेगेटिव होगा ना, इवन दो ये कॉमन पॉइंट बन रहा है दोनों के लिए, बट अब आपको इसको मानना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा इस वाले एंड को नेगेटिव। इस वाले एंड को अब आप यहां पर ट्रीट करोगे नेगेटिव, इस वाले एंड को आप नेगेटिव ट्रीट करोगे। नेगेटिव की वजह से यहां पे फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव होगा ना, तो आपको यहां पर टुवर्ड्स द नेगेटिव दिखाना है। इवेंचुअली जब सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे आपको होल्ड आ जाएगा कि कैसे डील कर रहे हैं। तो नेगेटिव आप इसको मान के चलना है, तो आपके पास यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी k लैम्डा बाय r। अब जरा देख लो, यहां पर आपके पास ये वाला k लैम्डा बाय r और ये वाला k लैम्डा बाय r एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। नेट फील्ड आपका k लैम्डा बाय r प्लस k लैम्डा बाय r, नेट फील्ड आपका x डायरेक्शन में इस वक्त होने वाला है। तो दैट मींस अगेन अगर मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर अगर मैं पॉइंट P ये एज्यूम करूं कि जहां पे मैं फील्ड निकाल रहा हूं, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होने वाला है, एंड दिस विल बी ट्वाइस k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। और अगेन मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, मैं इसको यहां पर i कैप लिखने वाला हूं। डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। ये नेगेटिव है यहां पे, इस वाले r का दूसरा एंड भी नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव की वजह से यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टुवर्ड्स नेगेटिव होगा। ये भी आपका k लैम्डा डिवाइडेड बाय r होगा, ये भी आपका यहां पर k लैम्डा डिवाइडेड बाय r ही होगा। दोनों k लैम्डा बाय r है, दैट मींस हर एक एरो आपका k लैम्डा बाय r ही है। बस अब आपको एरोज को समझना है कि कितने एरोज किस साइड पे आ रहे हैं। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, ये अगेन आपके पास नेगेटिव ही है ना, तो आप क्या करोगे, आप इस आर के दो एंड्स लोगे, ये तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, ये भी आपका नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव होता है, तो ये आपका k लैम्डा बाय r आ जाएगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, इस नेगेटिव की वजह से फील्ड अगेन ऊपर की तरफ ही होगा, तो आपको अगेन यहां पर लेना पड़ेगा k लैम्डा बाय r। दैट मींस एक बार और आपको k लैम्डा बाय r ऊपर की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ना। नेट फील्ड आपका किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऊपर वाले पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अगेन आप यहां पर बोल सकते हो कि अगर ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका जो नेट फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, एंड यहां पर आपका नेट फील्ड है ट्वाइस k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। अगेन लैम्डा को जब भी डिफाइन करोगे, मेक श्योर कि आप उसको क्वार्टर के लिए डिफाइन करो, ना कि पूरे सर्कल या 2/3 के लिए, या सिंपली मैं बोल सकता हूं कि आप यहां पे फॉर एग्जांपल पूरे सेमी सर्कल के लिए उसको डिफाइन मत किया करो। तो यहां पर आपके पास j कैप आ जाएगा, डायरेक्शन वाइज बात कर रहे हैं यहां पे, तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि अब मैंने सर्कल के 3 पार्ट लिए। स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में 1 पार्ट लिया था, अब मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो 2 पार्ट लिए, अब मैं 3 पार्ट से यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ये पॉजिटिव है, यहां पर भी आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, पॉजिटिव एंड की वजह से फील्ड यहां पर अवे होगा। अब मैं सिर्फ एरोज बना रहा हूं, आपको पता है हर एक एरो रिप्रेजेंट करेगा k लैम्डा बाय r। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड अवे होगा, तो आप अवे दिखाओ। तो इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव, दैट मींस इस आर्क की वजह से जो 2 कंपोनेंट्स मिलने वाले थे वो मैंने रेड कलर से यहां पे बना दिए। चलो फर्दर बात करते हैं। अब मैं इस वाले एंड की बात करता हूं, ये तो कॉमन आ जाएगा, दूसरा एंड आपके पास ये है और पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव आर्क है आपके पास। तो आपके पास यहां पर कुछ ये वाला पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसको गलती से नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि अभी हम पॉजिटिव वाले आर्क के साथ डील कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव वाले के साथ डील कर रहे होते, इस पॉइंट को नेगेटिव लेना था। चलो देखते हैं, ये पॉजिटिव है आपके पास, इसकी वजह से यहां पे फील्ड अवे ही रहेगा, तो अवे ही रह रहा है। अच्छा, ये आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से यहां पे फील्ड अवे होगा, दैट मींस वो आपके पास अवे रहेगा।
ये देख लो, और हर एक एरो का जो मैग्नीट्यूड है वो k लैम्डा बाय r है। अब हमारा लास्ट वाला पार्ट रह रहा है, लास्ट वाला पार्ट रह रहा है, तो लास्ट वाला पार्ट अगेन अब आपको ये वाला आर्क लेना होगा। इस वाले आर्क का ये वाला एंड नेगेटिव है, इसी वाले आर्क का अब ये वाला एंड आपको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव नहीं लोगे। अच्छा, नेगेटिव की वजह से यहां पे फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव होगा ना, आपको और एक एरो को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 3 एरोज आ रहे हैं। अच्छा, फर्दर देख लो, ये भी तो नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा टुवर्ड्स नेगेटिव होगा, आपको यहां पर और एक एरो को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप समझो, यहां पे आपके पास यहां पर 3 वेक्टर्स है, यहां पे 2 वेक्टर्स है, यहां पे 1 वेक्टर है। आप पहले ही खुद से देख सकते हो कि ये और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। दैट मीन्स यहां से आपका फील्ड आएगा 3k लैम्डा डिवाइडेड बाय r आई कैप, और नीचे से आपका सिर्फ एक एरो बच गया ना, तो आप लिखोगे k लैम्डा बाय r मगर माइनस जे कैप। अगर मैं इस पॉइंट P पे अब आपको बताऊं कि नेट फील्ड कितना है पॉइंट P पे, तो आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखा करो। फिर मैग्नीट्यूड तो आपको आता है ना, अगर एक कंपोनेंट फॉर्म में आपको वेक्टर दिया होगा, उसका मैग्नीट्यूड आपको आएगा निकालना। तो पॉइंट P की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट P पे जो आपका नेट फील्ड आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आएगा, इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स k लैम्डा डिवाइडेड बाय r आई कैप। फिर यहां पर तो माइनस जे कैप है, आप माइनस यहां पर लिख सकते हो, एंड विल बी k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इनटू जे कैप। अगेन आप क्या कर सकते हो, आप EP लिख रहे हो ना यहां पे, आप यहां पर k लैम्डा बाय r को कॉमन निकाल दो, ये आ जाएगा 3i कैप माइनस जे कैप। कभी कभी क्या होता है, ये तो पूरा वेक्टर फॉर्म आपने लिख दिया, अब आपको पता है ये आपका पूरा वेक्टर है, इस पूरे वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो। तो कितना अच्छा आपको वेक्टर पे होल्ड है, वही एग्जैक्टली यहां पर आपको बताएगा कि आप कितना अच्छे तरीके से इन चीजों को डील कर सकते हो। बाकी आप खुद से देख सकते हो कि जो ट्रिक मैंने इंट्रोड्यूस करा, बहुत क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी करने वाले हो, ऐसे स्टाइल के क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बात करूं, इस सारे आर्क की वजह से फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इस सारे आर्क की वजह से फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। अब देख लो इसको कैसे डील करते हैं इस वाले पार्ट को। अगर मैं देखूं यहां पर, तो मैं सिंपली यहां पर इस आर्क और इस आर्क का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाला हूं। इसको छोड़ दो, आप देख लो यहां पर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाला हूं। तो लेट अस अज्यूम ये एंगल बाइसेक्टर है। इस आर्क की वजह से जो फील्ड होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे ही होगा, मगर अवे होगा फ्रॉम दिस पार्ट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो इस पॉइंट पे फील्ड होगा वो अवे होगा अलोंग दिस एंगल बाइसेक्टर आपका। अगर मैं इसको यहां पे नेमिंग करूं, इसको 1 कर रहा हूं और इसको 2 कर रहा हूं, मैंने इसको 1 नेम करा, इसको 2 नेम करा। अब 1 की बात करते हैं, 1 की वजह से यहां पे फील्ड जो होगा ना वो अवे होगा एंड अलोंग द बाइसेक्टर, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आपके पास E1 है, E1 है। सिमिलरली अगर आप बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट की वजह से भी इस पॉइंट पे फील्ड अवे ही होगा, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव है ना। बट यहां पर जो फील्ड होगा वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगा, अवे होगा, प्लस उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एज कंपेयर टू जो E1 है। मतलब E1 के कंपैरिजन में दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, क्योंकि सिमेट्री फॉलो हो रही है ना। तो कहने का मतलब यहां पर E2 आपका अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होगा। देख लो, पहले ड्रॉ कर दिया मैंने देख लो आप E2 को, मतलब 2 वाले पार्ट के वेक्टर को भी मैंने अलोंग द बाइसेक्टर लिया, और आप देख लो कि ये वेक्टर इस पॉजिटिव के अवे है, ये पॉजिटिव के अवे है, मैं इसको बोल सकता हूं ये E2 है। बाय सिमेट्री ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बचा कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। इसकी वजह से फील्ड निकाल सकते हो ना, तो चलो निकालते हैं। यहां पर आपके पास ये पॉजिटिव है, यहां पर आपके पास ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा इट विल बी अवे। तो देख लो मैंने बना दिया, k लैम्डा बाय r आपको पता है, इस पॉजिटिव की वजह से जो यहां पे फील्ड होगा इट विल बी अवे, तो वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। तो आपके पास सिर्फ ये आर्क रहा, इस पॉजिटिव की वजह से यहां पे फील्ड दिखाओगे अवे k लैम्डा बाय r, इस पॉजिटिव जो कि r का दूसरा एंड है इसकी वजह से यहां पे फील्ड दिखाओगे k लैम्डा बाय r नीचे की डायरेक्शन में। तो ये आपका k लैम्डा डिवाइडेड बाय r आई कैप है, और ये आपका सिंपली यहां पे k लैम्डा डिवाइडेड बाय r मगर माइनस j कैप है। और नेट फील्ड जो आपका होने वाला है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। आप इनका यहां पे रिजल्टेंट निकालोगे, वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो नेट फील्ड आपका आ जाएगा।
और वो सिंपली यहां पर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। तो कितना आसान हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। यहां पर ऐसा कुछ मैंने किया नहीं, बट यहां पर मैंने डायरेक्टली इस पार्ट का नेट फील्ड बनाया, इस पार्ट का नेट फील्ड बनाया, देखा कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। फिर इस आर्क की वजह से मैंने फील्ड के कंपोनेंट्स निकाले, नेट फील्ड के कंपोनेंट्स निकाले। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करके आप इस पॉइंट पे नेट फील्ड निकालोगे और उसका डायरेक्शन आपको पहले ही पता होगा। चलो ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। चलो इसी स्टाइल में इसमें इसको करता हूं, मैं इसी स्टाइल में इसको सॉल्व करता हूं। ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये भी आपके पास नेगेटिव चार्ज है। मैं इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा, इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा। देखते जाओ। ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और यहां से मैं अगेन एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं। तो मैंने दो एंगल बाइसेक्टर बना दिए। अब ये तो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर नेट फील्ड होगा अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, बट दिस टाइम इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, आप ऐसे दिखाओगे, ये देख लो। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये आपका E1 आने वाला है, ये आपका E1 आने वाला है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देख लो, अगेन आप देखोगे कि यहां पर इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, इस एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आपके पास यहां पे और एक फील्ड वेक्टर होने वाला है, मगर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो आप देखोगे कि E2 यहां पर, अगर मैं इसको मान रहा हूं कि आर्क 2 है, तो इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये आपका E2 होगा। अगेन E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब आप सोचोगे E1 किसके बराबर होगा, E2 किसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना है, यहां पर आप देख सकते हो कि E1 जो आपके पास है, E2 जो आपके पास है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, तो अगर मैं बात करूं E1 की यहां पे, उसका मैग्नीट्यूड होगा E2 के बराबर, और दोनों होते हैं k लैम्डा डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय √2 के बराबर। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, प्लीज आप वो चेक करना, तब जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। फर्दर अगर मैं बात करूं, ये दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच का एंगल 90 है। अब खुद से देख सकते हो कैसे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। 45 प्लस 45 कितना आ जाता है, ये आपका 90 डिग्री एंगल यहां आ जाएगा। अब दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पर है, आप यहां रिजल्टेंट निकाल सकते हो ना, √2 टाइम्स E1। अब ये पता होना चाहिए आपको कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, वो 90 डिग्री पे है, आप लिखोगे √E1² प्लस E1², वो बनेगा √2 E1², वो बनेगा √2 टाइम्स E1। और E1 का वैल्यू आपको पता है, तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू √2 टाइम्स k लैम्डा डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय √2। तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज 2 टाइम्स k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, 2 टाइम्स k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। और ये जो नेट फील्ड आपका होगा, ये एग्जैक्टली अब यहां इन दो वेक्टर्स के बाइसेक्टर के थ्रू होगा, तो नेट फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होने वाला है। और ये नेट फील्ड का वैल्यू कितना आपके पास आ गया, 2 k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। अब जरा फर्दर देख लो, अब ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, चलो पॉजिटिव वाले पार्ट को डील करते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट को डील कर रहे हो तो ये पॉजिटिव एंड होगा, ये भी आपका पॉजिटिव एंड होगा। पॉजिटिव एंड की वजह से यहां पे फील्ड अवे होगा, तो आपको अवे दिखाना पड़ेगा। कितना है, k लैम्डा बाय r। सिमिलरली ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से फील्ड अवे दिखाना होगा, कितना होगा इस डायरेक्शन में, k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। अब जरा देख लो, यहां से तो पहले ही फील्ड था 2 k लैम्डा बाय r, फर्दर आ गया k लैम्डा बाय r। ऊपर की डायरेक्शन में फील्ड कितना आएगा, 3 टाइम्स k लैम्डा बाय r। ऊपर की डायरेक्शन में यहां फील्ड आएगा 3 टाइम्स k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। और इस डायरेक्शन में जो आपका फील्ड आएगा, सिर्फ एक वेक्टर है, और ये आपका k लैम्डा बाय r है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर आप सिंपली इनको कंपोनेंट फॉर्म में नेट फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगेन आप देख सकते हो, बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स है, बट एक बार समझ में आएगा तब आसान लगेगी। अब जरा यहां पर देख लो, यहां पर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस वाले पार्ट का फील्ड ये वाला पार्ट नलिफाई करेगा, इस वाले पार्ट का फील्ड ये वाला पार्ट नलिफाई करेगा। यहां पर आपका नेट फील्ड 0 होगा, पॉइंट पी पे हो गया। अब लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाला क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे आप डील करोगे, अगेन मैं ये दिखाने वाला नहीं हूं, आप एज एन असाइनमेंट ले सकते हो, बट हाँ आप पहले इस आर्क को डील करोगे, बट दिमाग में रखोगे कि इस आर्क का रेडियस 2r है, तो k लैम्डा बाय r नहीं लिखना है, k लैम्डा बाय 2r लिखना है। तो यहां पर इस पॉइंट की वजह से फील्ड नीचे की डायरेक्शन में होगा, k लैम्डा डिवाइडेड बाय 2r। इस वाले एंड की वजह से फील्ड यहां पर आगे की डायरेक्शन में होगा, k लैम्डा बाय 2r, बिकॉज r की जगह अब 2r आपको लिखना है। फिर आप ये वाला आर्क लोगे, इस आर्क की वजह से आप इस पॉइंट की वजह से फील्ड देखोगे ऊपर की डायरेक्शन में, k लैम्डा बाय 2r। इस पॉइंट की वजह से अगेन इस आर्क में आपका ये पॉइंट कॉमन आ रहा है विद दिस, मगर आपको लेना पड़ेगा, तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड अवे होगा, k लैम्डा बाय 2r। तो बना दिया, इसकी वजह से
दो वेक्टर, इसकी वजह से दो वेक्टर। अब आ जाओ इस छोटी सी आर्क पे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड होगा अवे, मगर k लैम्डा बाई आर, क्योंकि इस वाले आर्क का जो रेडियस है वो आर है। सिमिलरली आप इस आर्क को और इस आर्क को सॉल्व करोगे, नेट आंसर आप यहाँ पे निकाल दोगे। अगेन अगर आपने किया, ये आंसर निकाल दिया इसका, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में आंसर दे दो कि आपको क्या आंसर यहां पे मिला। चलो ये वाला पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसी एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब ये आपका यहां पे अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहां पे आपका चार्ज लाई कर रहा है, मैं इन प्रॉब्लम्स को यहां पर रॉड के साथ अब यहां पर सिंपली क्लब अप करूंगा। तो चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। लास्ट वाला प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, उसमें मैं एक आर्क लूंगा, साथ साथ मैं रॉड्स को भी इनकॉर्पोरेट करूंगा। बट आपको पहले पता होना चाहिए ना रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखेंगे कि हमारा केस कौन सा बनेगा, उसी के हिसाब से हम वो इक्वेशन देखेंगे उस रॉड का, उस केस का, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है बहुत सारे केसेस है, 5-6 केसेस है। बट कौन सा वाला केस यहाँ यूज होने वाला है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको तो बताऊंगा ही। अगर बाकी भी केसेस आपको जानने हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखो, वहां पर आप उन चीजों को समझ सकते हो। तो फिलहाल के लिए लेट अस एज्यूम यहां पर यह आपके पास रॉड है और रॉड के साथ साथ यहां पर एंगुलर पार्ट भी आपके पास है। तो ये आप देख सकते हो। अब यहां पर इस रॉड को मैं टेंड कर रहा हूं टू इन्फिनिटी, इस वाले रॉड को भी मैं टेंड कर रहा हूं टू इन्फिनिटी। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। यहां पर ये डिस्टेंस आपके पास यहां पे r है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास यहां पे r है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी आपके पास r है, ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास यहां पर r है। तो ये वाला डिस्टेंस जो आपके पास है यहां पे, ये भी आपके पास r है। आपको क्वेश्चन में बोला जाता है यहां पे फील्ड निकालो। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं पूरे पे पॉजिटिव चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। दैट मीन्स पूरे यहां पर जितना भी आपको एक कॉम्बिनेशन देकर है रॉड का और आपके आर्क का, यहाँ पर जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देकर है, तो आप देख लो कि मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चंस को हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो मैं यहाँ नेगेटिव नेगेटिव दिखा सकता था, नेगेटिव पॉजिटिव दिखा सकता था, ऐसे भी हो सकता था। और आर्क पे भी इसी तरीके से आप पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो वैरी कर सकते हो। अब देख लो, अगर मैं बात करूं, ये जो आपके पास सेमी इन्फिनाइट रॉड है, इस रॉड के बराबर एंड पर आपका ये पॉइंट लाई कर रहा है जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो। ऐसा केस हमने पढ़ा है। दैट मीन्स आपके पास यहां पर ये एक सेमी इन्फिनाइट रॉड है और इस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगेन यहां पर आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। दैट मीन्स मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि इस वाले पार्ट का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस वाले पार्ट का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस वाले पार्ट का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस वाले पार्ट का आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। दैट मीन्स हर एक जगह पर अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चन की बात करूं, एंटायर क्वेश्चन में आपके पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना वो लैम्डा के बराबर है। तो इसमें डाउट तो होना नहीं चाहिए। फर्दर अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर इस एंड के बराबर नीचे मैं एक पॉइंट P ले रहा हूं और ये पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R है यहां पर, तो इस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल सकते हो ना। अब देखो कैसे, यहां पर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इस सारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर x डायरेक्शन में फील्ड जो होगा वो ये वाला कंपोनेंट होगा। इसका ये डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि यहां से सारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से यहां पे फील्ड अवे होगा, तो x डायरेक्शन में किसके बराबर आ जाएगा, k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ये आपका पॉइंट P है यहां पे। फर्दर देख लो, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा वो सारा नीचे की डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। वो आप ऐसे दिखाते हो, एंड अगेन इट इज k लैम्डा बाय r। k लैम्डा बाय r आप देख रहे हो, इस एंटायर वीडियो में बस k लैम्डा बाय r की मैंने बात की। अच्छा फर्दर अगर मैं बात करूं, ये भी k लैम्डा बाय r, ये भी k लैम्डा बाय r, दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट आपका यहां पर √2 टाइम्स k लैम्डा बाय r, √2 टाइम्स the magnitude of one of the vector when they are orthogonal with respect to each other। दोनों कंपोनेंट्स ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के वक्त यहाँ 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब कि आप दो में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो क्योंकि दोनों का सेम है, मगर मल्टीप्लाई √2 से करो 90 के वक्त। अगर 60 होता है यहाँ पे तब आपको फिर फॉर्मूला यूज करनी थी, ट्वाइस a cos थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू 60 लेते। अब फर्दर देख लो, फर्दर देख लो। अब मैं आ जाता हूं इस क्वेश्चन पे, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये वाला रॉड लेता हूं, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा
इस पूरे रॉड की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा, तो आप सिंपली यहां पर इस रॉड की वजह से दो कंपोनेंट दिखाने वाले हो, एक्स एंड वाई। सो एक कंपोनेंट यहां पर आपको अवे दिखाना होगा एंड दिस विल बी योर के लैम्डा बाय आर। दूसरा कंपोनेंट इस रॉड की वजह से आप इस डायरेक्शन में दिखाओगे, आप कंपेयर कर सकते हो उसके साथ, तो वो इस डायरेक्शन में होने वाला है। अब मैं यहां के लैम्डा बाय आर नहीं लिखूंगा क्योंकि हर एक वेक्टर यहां पर, हर एक एरो यहां पर के लैम्डा बाय आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला रॉड हो गया, इस रॉड की वजह से ये दो कंपोनेंट्स आ गए, दैट मींस ये वाला रॉड मैंने यहां पे ले लिया। अब जरा ये वाला रॉड देख लो, इस रॉड की वजह से यहां पर फील्ड जो होगा, क्योंकि ये रॉड इतना है, इसकी वजह से यहां पर जो फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। दैट मींस इस रॉड की वजह से एक कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में होगा वो इस डायरेक्शन में आपका फील्ड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तो और एक एरो यहां से आ जाएगा और एक एरो ऊपर की तरफ जाएगा। देख लो दूसरा रॉड भी हो गया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पर आपके पास रॉड है, रॉड का मतलब कि अगर इस पॉइंट पे आप फील्ड निकालोगे ना, वो हमेशा रॉड के अवे होना चाहिए। तो एक कंपोनेंट अवे, दूसरा कंपोनेंट अवे, दोनों कंपोनेंट्स मैंने अवे दिखाए। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं आर्क्स पे। आपके पास यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव की वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा, अवे, तो आपके पास यहां फील्ड होगा अवे, हो गया ना। अच्छा, पॉजिटिव की वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा, अवे, तो आपके पास ये अवे जाएगा ऐसे। हर एक यहां पर वेक्टर के लैम्डा बाय आर है, देख लो प्रॉब्लम सिमेट्रिक है ना, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। फर्दर देख लो, अब आपके पास ये वाला आर्क है, इस आर्क के दो एंड्स लोगे, एक एंड आपके पास ये होगा, दूसरा एंड आपके पास ये होगा। अच्छा, इस एंड की वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा, अवे, तो आपको यहां पर अवे दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। अच्छा, फर्दर और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, इस वाले पार्ट की वजह से यहां पे फील्ड क्या होगा, ये वाला तो ले लिया अवे, इस वाले की वजह से यहां अवे होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। अब खुद से जरा देख लो, यहां पर आपके दो एरोज है, यहां पर भी दो एरोज है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को नलिफाई करेगा, वैसे ही नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट को नलिफाई करेगा। नीचे दो एरोज, ऊपर दो एरोज, हर एक एरो का मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाय आर है, तो नेट फील्ड यहां पे कितना आएगा, 0। तो यहां पर जो ई नेट होगा वो आपका 0 होगा। दैट मीन्स अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहां पर प्लेस करूं ना, उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। ये क्वेश्चन आया था, पता है पूरा मुझे पता नहीं है, या जेई मेंस के या एआई ट्रिपल ई के इसमें आया था, या एडवांस जेई एडवांस का, ये मुझे पूरा याद नहीं है, बट आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, या तो आप चेक कर लेना सिंगेज का बुक, सिंगेज के बुक में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। मे बी उन्होंने यहाँ पर नेगेटिव मत रखा होगा, यहाँ पर नेगेटिव मत रखा होगा, यहाँ पॉजिटिव रखा होगा, बट आपको तो पता है कि कैसे टैकल करना है चीज़ों को, तो आप वैसे ऐसे ही टैकल करो। तो आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो और इस वीडियो में हमने एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थॉरली स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, हम डिस्क के बारे में बात करेंगे, वहां पे कि डिस्क पर अगर आपके पास चार्ज स्प्रेडेड होगा कंडक्टिंग डिस्क पर, तो उसकी वजह से आप स्पेस में कैसे फील्ड निकालोगे। बट आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।